गाइस मैं दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ क्योंकि हम हर जगह चम्मच लेना भूल जाते हैं यार, बट हमारी गलती नहीं है। हमने पेस्ट्रीज ऑर्डर करी कि ज़ोमैटो का काम था कि वो हमें उसके साथ स्पून्स भी दे, पर हमारे साथ ये होता है कि हम लोगों ने ये पेस्ट्रीज ऑर्डर करी थी एंड उसके साथ हमें ये स्पून नहीं मिला। रुक जा, हमें उसके साथ स्पून नहीं मिला। ठीक है, स्पून नाइफ मतलब कुछ तो देना चाहिए था उन लोगों को एंड उन्होंने नहीं दिया। उनको लगा हम हाथ से खाएंगे। और हम लोग मॉल में लिटरली लेजिट एक मॉल के अंदर हम लोग गए एक नॉर्मल आउटलेट के पास। हमने सोचा हम जाके कुछ तो मांग ले एंड देन हम लोग बर्गर किंग के पास गए और उन्होंने बोला कि क्या आपको कुछ ऑर्डर करना है। हमने लिटरली ये कहा कि नहीं हमें ऑर्डर नहीं करना, प्लीज़ मुझे स्पून हो तो दे दीजिए एंड उन्होंने दे दिया। भाई जो लिटरली काइंड वो ये भी बोल सकते थे पहले आप ऑर्डर कराएंगे। हालांकि चम्मच में किसी का क्या चला जाता, बट हमारे साथ पहले ऐसा हो चुका है और उन्होंने कहा था कि मैम हमारे पास एक्स्ट्रा चम्मच नहीं है। इसीलिए हम ये बोल रहे हैं कि बर्गर किंग वालों तुम अच्छे हो। चलो गाइस, तू आ गई थी, तेरी वजह से मेरे चेहरे से लाइट चली गई थी, फोकस आ गया। द काइंड ऑफ फ्रेंड्स आई हैव, मतलब मैं आई कांट टेल यू कि आपकी लाइफ में जब अच्छे लोग होते हैं, वेट अ सेकेंड, एंड यू हैव ग्रेट पीपल इन योर लाइफ, दैट मीन्स यू हैव ग्रेट फ्रेंड्स और वॉट एवर यू सराउंडिंग, यू फील दैट थिंग अबाउट योर सेल्फ। मतलब आई रिमेंबर मेरी लाइफ का एक फ़ेज़ था जब मेरी लाइफ से सारे लोग मतलब बस जा ही रहे थे एंड मैं बहुत बुरी तरीके से टूट चुकी थी एंड मैं अपने आप को हर चीज़ के लिए ब्लेम करती थी कि इट इज़ बिकॉज ऑफ मी, माई एंगर, क्योंकि मुझे इतना गुस्सा आता है, क्योंकि मैं इस तरीके से बातों पे रिएक्ट करती हूँ और मैं इस तरीके से बिना सोचे समझे सबको सुना देती हूँ, बिना सोचे समझे ये कर देती हूँ वो कर देती हूँ। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ मी। बट फिर एक टाइम आया जब मैंने अपने फ्रेंड्स के अंदर वो चीज़ें देखी कि आई एम द सेम। ठीक है, हाँ मैं मानती हूँ मैंने थोड़ा अपना गुस्सा कंट्रोल किया, थोड़ा पेशेंस लाया अपने अंदर, थोड़ा अपने आप को काम किया, बट उसके अलावा आई एम द सेम एंड दे एक्सेप्ट मी विथ ऑल ऑफ इट। और मैं उस चीज़ को लेके इतना ग्रेटफुल फील करती थी, इतना ग्रेटफुल फील करती थी एक टाइम पे। मतलब ऐसा नहीं है अभी भी नहीं कर रही हूँ, बट ओके लेट मी एक्सप्लेन दिस। तो मैं बहुत ग्रेटफुल फील करती थी कि यार मतलब भाई कि मतलब क्या ही मेरे दोस्त हैं, मैं ऐसी हूँ, मैं इतना कुछ कर देती हूँ तब भी वो मुझसे प्यार करते हैं, तब भी वो मुझे इतना सर पे चढ़ा के रखते हैं, मेरे नखरे झेलते हैं। बट फिर मुझे एक दिन रियलाइज़ हुआ कि दिस इज़ व्हाट लव इज़। मतलब ऐसा ही होता है प्यार। इफ़ यू लव समबडी यू लव ऑल ऑफ देम, उसके फ्लॉज के साथ, हर चीज़ के साथ आप उसको प्यार करते हो। ऐसा नहीं कि आई विल लव यू जब तक तुम मुझसे अच्छे से बात कर रहे हो या अच्छे से रह रहे हो। द मिनट यू स्टार्ट स्पीकिंग रबिश अबाउट मी, एज स्पीकिंग कि तुमने मुझसे ज़रा सा वैसे बात कर ली तो मैं तुमसे प्यार नहीं करूँगा या मैं तुमसे प्यार नहीं करूँगी, दिस इज़ नॉट लव। दिस इज़ जस्ट अ थिंग कि जब तक मैं तुमसे प्यार कर रही हूँ तब तक तुम मुझसे प्यार कर रहे हो, because you don't love me, you love the idea of me loving you. I think I'm making sense. I am making sense. 1 hour later. उस दिन आप समझ जाओगे कि लोगों के साथ कैसे रहना है, कैसे बिहेव करना है, किन लोगों को अपनी लाइफ में रखना है और किन लोगों को नहीं रखना है। खैर लेट्स हटाओ इसको भाई, ठीक है, फालतू बात है, मुझे नहीं करनी इन सब बारे में बात। ठीक है, अभी मैं जो बात करने आई हूँ मैं वो बात करूँगी। अभी मैंने शायद सब खा लिया। नहीं, आई थिंक मैंने अंदर रखा। ठीक है, माई फ्रेंड्स व्हेन आई एम ऑन पीरियड्स, मैं फ़ोटो लगा दूँगी यहाँ पे, दे आर जस्ट एंजल। भाई एंजल होता है ना, एंजल जो ऊपर से आता है वो है मेरे फ्रेंड्स मेरे लिए, बिकॉज उन्होंने मेरे स्टैंडर्ड्स इतने हाई करके रखे हैं, इतने हाई करके रो नहीं रही मैं, इतने हाई करके रखे हैं। मुझे नहीं पता अगर वो मेरे लोग मेरी लाइफ में नहीं होते तो मैं इस वक्त क्या चीज़ एक्सेप्ट कर रही होती, किन लोगों को अपनी लाइफ में रखती और एक्सेप्ट कर रही होती कि अरे कोई बात नहीं मैं एडजस्ट कर लूँगी। बिकॉज मैं एडजस्टिंग हूँ क्योंकि मैंने लाइफ भर यही किया है। सो आई एम टचिंग, लिटरली आई हैव टच्ड वुड। मैं इतना ज़्यादा अंदर से वो कर रही हूँ। ठीक है,
कि लास्ट 1 साल से आई गेस आई फील सो लकी अबाउट दिस. आई फील सो लकी, मैं बता नहीं सकती. आई एम वेरी लकी टू हैव यू ऑल इन माई लाइफ. मुझे पता है वो सब लोग देखेंगे ऑफकोर्स. तो वो वाली चीज़ है कि मुझे पता है कि मुझे क्या चीज़ नहीं एक्सेप्ट करनी है दूसरों से. मुझे ये पता है कि अगर कभी लव मेरी लाइफ में आया तो किस फॉर्म में होगा. मतलब एक क्लैरिटी होती है ना, यू नो कि बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड्स आई नो कि दिस इज़ लव, दिस इज़ समथिंग आई शुड कीप फॉर एवर इन माई लाइफ. एंड जिनकी वजह से मैं दूसरों से, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर कोई मुझे बेकार ही ट्रीट करता है, या दुनिया में जितने भी लोग मुझे मिले हैं उन्होंने मुझे बेकार ही ट्रीट किया है. आई एम नॉट सेइंग कि तुम मुझे गिफ्ट्स भिजवाओ, मुझे बाहर लेके जाओ, मुझे ये करो. एटलीस्ट शो दैट काइंड ऑफ एनर्जी. ठीक है, शो द सेम लेवल ऑफ एनर्जी, शो द एफर्ट्स. बस मैं इतना बोलना चाहती हूँ. एंड इफ़ यू आर केपेबल ऑफ डूइंग गुड फॉर अदर्स, सो आई विल ऑल्सो एक्सपेक्ट कि तुम मेरे लिए भी करोगे. बट अगर तुम नहीं कर पा रहे तो सॉरी, आई एम नॉट कीपिंग यू. एंड ऑल थैंक्स टू माई फ्रेंड्स. एंड आई डोंट हैव एनी रिग्रेट्स. ठीक है, आई डोंट हैव एनी रिग्रेट्स. जब तक मेरे पास मेरे दोस्त हैं, आई डू नॉट हैव एनी रिग्रेट्स. मैंने अभी भी टच किया हुआ है. इट इज़ वॉट इज़ इट, इट इज़. चिपकेगा तो नहीं इस पर? 1 मिनट, पाउडर तो लगाने भूल गए. तभी मैं कह रही हूँ उस पर चिपक जाएगा. लाओ पानी लाओ, सूख रहा है. पानी लाओ. अपने हाथ आप गीले करके रखिए. बस 1 मिनट ले रखिए यहाँ पे. इसको भी थोड़ा सा पाउडर से नहलाते. 1 मिनट पहले इसको बोला अच्छे से लपेट के. ये पाउडर कोई लगाता नहीं तो मैं केस से ऊपर है. एक साइड से मैं करती हूँ. अच्छा लग रहा है. सेटिस्फाइंग लग रहा है एकदम. अब इससे थोड़ा सा बेल लेते हैं तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा. ज़्यादा बड़ा लेके क्या करना है आप सोचो. कर में केवल इतना नहीं, पूरी करनी चाहिए. इसको वो ट्रांसफ़र सेक्शन वाला बना रहे हैं ना, वो वाला कि गोल वाला बना रहे हैं, उसमें डबल लाइन बनानी पड़ेगी. दिस इज़ हाउ आई एम लुकिंग. कोई ये नहीं बोलेगा कि ये जीन्स मारी है कहीं से. ठीक है, कोई ये नहीं बोलेगा कि चोरी की हुई जीन्स है. ये मेरी दोस्त की जीन्स है, उसने मुझे दी है पहनने के लिए. लुक एट दिस. कभी जो चार्जर रख लूँ पर वहीं से मांग लूँगी, क्या करना, क्या बोलूँ जाती. कभी कभी बहुत मुश्किल से मेरे अंदर आत्मा आती है कि थोड़ा सही से जाते हैं, वरना मैं हमेशा बहुत ही ज़्यादा बेकार हालत में जाती हूँ ट्यूशन पढ़ाने. गाइस, ड्रिप इज़ ड्रिपिंग. खैर अब मुझे बाहर जाना है. ओह माय गॉड, जाओ यहाँ से. मेरे घर के बाहर क्यों सोते हो? चोट लग गई ना गेट खुला तो. जब से आई थिंक मैंने ये टी शर्ट ली है तब से ये टी शर्ट मैं ऑब्सेस्ड हो चुकी हूँ इस टी शर्ट से. आई एम ऑब्सेस्ड. पता नहीं क्यों मुझे लगता है आई लुक गुड इन दिस कलर. मैं और ख़रीदूँगी. एक तो मैं रात में सो नहीं रही हूँ, मेरे डार्क सर्कल जला आ रहे हैं. क्या बताऊँ गाइस, क्या बताऊँ. अब तो रोज़ के आने का वेट करूँगी, उसी के घर जाके सोऊंगी.